हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे वैदिक मैथ्स, जिसमें हम कैलकुलेशंस को इजी करने का प्रयास कर रहे थे। अब पार्ट 3 में हम एक नया सूत्र लेते हैं, निखिलम सूत्र। और इस निखिलम सूत्र से हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, प्रोडक्ट, टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द निखिलम फॉर्मूला। ये निखिलम सूत्र गुणनफल के लिए तभी लागू होता है जब दी हुई संख्याओं का आधार एक समान हो। तो चलिए हम दो ऐसी संख्या लेते हैं जिनका आधार एक समान है। ये दोनों ही 100 के निकट है, 100 के निकट है, तो इनका आधार 100 है। और हम क्या कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आधार। आधार क्या है? 100। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है विचलन। हम दोनों संख्याओं का विचलन निकालते हैं। याद है ना आपको, विचलन कैसे निकलता है? संख्या में से आधार को घटाकर। संख्या 98, आधार 100, या फिर संख्या में आधार को जोड़कर भी। कब? जब संख्या छोटी हो और आधार बड़ा हो तो घटाएंगे, और संख्या बड़ी हो और आधार छोटा हो तो प्लस करेंगे। तो अब हमारी संख्या छोटी है तो हम माइनस करते हैं। 98 में से हम 100 को घटाएंगे तो हमें जो विचलन मिलेगा वो -02। उसी तरह से हम 93 में से 100 को घटाते हैं तो हमें जो विचलन मिलेगा वो -07। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं हम? क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन कब करेंगे? जब विचलन प्लस होगा, और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे? जब विचलन माइनस होगा। यहाँ पर दोनों ही केस में विचलन माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 98 में से 7 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 91, या फिर 93 में से 2 को हम घटाते हैं तब भी हमें सेम मिलेगा 91। और ये जो 91 है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष होगा। तो चलिए हम लिखते हैं इसको 91 को लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है? दोनों विचलनों का गुणा करना है। विचलन क्या है? -02 और -07, दोनों ही नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। और ये विचलन यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ लेकर लिख रहे हैं। ऐसे हम सीधे तो तब लिख सकते हैं जब ये प्लस हो, पर अगर ये माइनस हुआ तो हमें क्या करना होगा? 9100 लिखकर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए हम इस तरह का भी एक करके देखते हैं आगे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने दोनों एक साथ लेकर के लिख लिया, और ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? 98 और 93 का। उठाइए अपना कैलकुलेटर और क्रॉस चेक कीजिए कि आंसर सही है या नहीं। और अगर सही है तो अपने आप कोई भी दो नंबर्स ऐसे लीजिए जो 100 पर आधारित हो, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए अपना कैलकुलेशन कीजिए। डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल उत्तर 9114, निखिलम सूत्र से प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, गुणा करने का। तो अब चलिए हम ऐसा एक गुणनफल लेते हैं जहाँ पर विचलन एक जगह तो पॉजिटिव हो और एक जगह नेगेटिव हो। हम लेते हैं 98 एक नंबर और 103 दूसरा नंबर। यहाँ पर देखिए ये आधार से छोटी संख्या है इसलिए विचलन माइनस, और ये आधार से बड़ी संख्या है इसलिए विचलन प्लस। तो हम करेंगे प्रोडक्ट, और सबसे पहले हम लिखते हैं आधार। आधार है 100, और अब हम चलते हैं विचलन की ओर। 98 - 100 विचलन हो गया -02, और ये 103 - 100 अब होगा विचलन +3। तो एक विचलन हमारे पास माइनस है और एक प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। वही सिस्टम है क्रॉस सब्ट्रैक्शन या एडिशन का। 98 को 3 में ऐड करेंगे, या फिर 103 में से 2 को माइनस करेंगे। 98 + 3 101, और 103 - 2 101, दोनों केस में सेम आएगा। और ये 101 हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। हम लिखते हैं वाम पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में 101। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड में।
राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, दोनों विचलनों का गुणा करना है। 2 इंटू 3 6, परंतु माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा और हमारा जो विचलन होगा वो होगा -0.6। अब हम सीधा ये नहीं कह सकते हैं कि 101 लेफ्ट हैंड साइड है और -0.6 राइट हैंड साइड है और इन दोनों को उठाकर लिख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है, इस 101 को हम लिखेंगे 10100 और उसमें से ये 6 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा 10094। चलिए उठाइए कैलकुलेटर और क्रॉस चेक कीजिए। अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब विचलन पॉजिटिव था तो हमने सीधे उठाकर लिखा। एक्चुअली हमने क्या किया, 00 मन में ही सोचा और जोड़ते हुए लिखा, पर यहाँ पर विचलन नेगेटिव है तो आपको इस तरह से लिखकर माइनस करना है और तब मिलेगा हमें फाइनल आंसर। और इस तरह से हम निखिलम सूत्र से गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए इसी निखिलम सूत्र को हम 3 संख्याओं के गुणा में यूज करने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो 2 संख्याएं थी, थोड़ा इजी था। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ेगी पर इतनी भी नहीं। तो इसी निखिलम सूत्र के आधार पर 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं हमने नंबर्स लिए 102, 104, 103। देखिए तीनों ही संख्याएं 100 के ऊपर है तो सभी का विचलन प्लस है। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें कोई संख्या 100 से कम हो और विचलन माइनस हो। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए आधार क्या है, 100। विचलन पहली संख्या का 02 प्लस है, दूसरी का +04 और तीसरी का +03। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि आपको विचलन निकालना आ गया है। अब हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष 2 पक्ष नहीं होकर के 3 भागों में बटेगा, वाम पक्ष, मध्य पक्ष और दक्षिण पक्ष। तो सबसे पहले हम वाम पक्ष की बात करते हैं। 3 संख्याओं का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एक संख्या में अन्य 2 संख्याओं के विचलनों को हम जोड़ेंगे। जैसे कि 102 हम लेंगे और इसमें हम जोड़ेंगे 104 का विचलन यानी कि 04 और फिर 103 का विचलन यानी कि 03। तो क्या मिला हमें, 102 + 04 + 03, ये हो गया 109। या फिर हम दूसरी संख्या को लेंगे 104, इसमें कौन से विचलन जोड़ेंगे, ये और ये बीच वाले को छोड़ देंगे। 104 में हम जोड़ेंगे 102 का विचलन यानी कि 02 और 103 का विचलन यानी कि 03। तब भी हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा 109। अब हम तीसरी ट्राई करते हैं। 103 में हम जोड़ेंगे 102 का विचलन यानी कि 02 और 104 का विचलन यानी कि 04। तब भी हमें वही मिला है 109। तो ये 109 क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो चलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ गया 109 लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें मिडिल साइड भी लिखना है। लेफ्ट और राइट के अलावा मिडिल नंबर को भी लेना है। मिडिल नंबर को लेने का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, 02 और 04 इनको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई और फिर एक और जोड़ी लेंगे 04 और 03, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु इसको पहले वाले मल्टीप्लिकेशन में ऐड करेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 02 और 03, इसका भी मल्टीप्लिकेशन लेकर के इसमें ऐड करेंगे। 02 और 03 हमने लिया है और इनके प्रोडक्ट को हमने ऐड कर दिया। 3 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए, 2 का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो तीनों तरह से हमने इनको प्रोडक्ट लेकर के सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, गुणाओं का योग। तो 02 × 04 तो 8 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। तो चले 8, 12 और 6,
तीनों जोड़ने पर हमको क्या मिला है 26, और ये 26 हो गया हमारा मिडिल नंबर, माध्य पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अलावा हमने यहाँ मिडिल नंबर भी लिखा है। अब हमें चलना है राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड बहुत ही सिंपल है, तीनों विचलनों का हम लिखेंगे गुणा। 02, 04, 03 तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये 24 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये हो गया हमारा दक्षिण पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल। अब क्या करना है, तीनों को एक साथ लिखना है, बस दैट्स इट। 1092624 ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, है ना। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर कुछ ध्यान रखना है तो वो केवल क्या है कि विचलन अगर कोई नेगेटिव आया तो फिर वहाँ प्लस की जगह आप माइनस करोगे। यह तो हो गया जब हमारे पास आधार है 100 या 10 या 1000 यानी कि 10 की घात। पर अगर कभी संख्याएं ऐसी आ जाए जो 100 या 10 या 1000 के निकट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, है ना हमारे पास उपाधार का भी सूत्र। तो चलिए हम अब ज्ञात करते हैं उपाधार को लेकर के गुणनफल कैसे ज्ञात करें। तो हम लेते हैं दो नंबर 54 और 48 हमने लिया। ये किसके निकट है, 50 के निकट है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा 50, पर 50 तो आधार हो नहीं सकता क्योंकि आधार हमेशा 10 की घात होना चाहिए। तो हम बोलेंगे आधार तो है 10 और उपाधार है हमारा 5। इस उपाधार को भूलना नहीं है। चलिए अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए विचलन लेना है। तो 54 का विचलन क्या हो गया, बिल्कुल सही +4, क्योंकि ये संख्या आधार से अधिक है इसलिए हमने जोड़ा है। और यहाँ पर होगा -2 क्योंकि संख्या छोटी है इसलिए 48 - 50। तो हमारे दोनों विचलन हमने निकाल लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्ट्रैक्शन। 54 - 2 52 हो गया, या फिर 48 + 4 ये हो गया 52, यानी कि दोनों ही केस में सेम आना ही है। और ये 52 हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल चुका है, राइट। परंतु एक बात ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर उपाधार है, इस उपाधार को भूलना नहीं है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस 52 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस उपाधार 5 से। और अब चले राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, विचलनों का गुणा, +4 × -2 तो क्या बना ये -08। जब भी विचलन नेगेटिव आता है तो सीधा सीधा उतारेंगे नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से, तो चलिए ये पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या बना है, 52 × 5 2600 और राइट हैंड साइड में विचलन -08 है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड से इस राइट हैंड साइड को हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर 2592। चलिए फटाफट चेक करिए इसे, और सही रहा तो अपने आप एक जोड़ी ले लीजिए इस तरह के दो नंबर्स का, और फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके चेक कीजिए। और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे आप। वेरी गुड। तो अभी हमने आज निखिलम सूत्र का प्रयोग करते हुए 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है और 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है, और हमने ऐसे नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन किया है जहाँ पर उपाधार का प्रयोग हमें करना पड़ रहा है। और हमने विचलन दोनों तरह के लिए है, पॉजिटिव भी लिए हैं, नेगेटिव भी लिए हैं। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब मेरे साथ तो प्रैक्टिस आपने कर ली है, अब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, हम फिर मिलते हैं पार्ट 4 में कुछ और इंटरेस्टिंग सूत्रों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।